क्या आप भी वक़्त की कमी का शिकार रहते हैं और आपके भी रोज़ाना के अहम काम जो हैं वो वक़्त की कमी की वज़ह से रह जाते हैं और आपको ये समझ नहीं आती कि आखिर दूसरे कामयाब लोग जो हैं वो किस तरह 24 घंटे में इतना आगे बढ़ जाते हैं और अपने सारे प्रोफ़ेशनल और पर्सनल काम कर लेते हैं, लेकिन आपसे वक़्त मैनेज ही नहीं होता है। अगर आपका भी यही मसला है तो आगे की समरी करने से पहले आप खुद से आज एक सवाल पूछिए, कल आपने कितने घंटे फ़ोन स्क्रॉल किया? कल आपने कितने घंटे नेटफ्लिक्स देखा या यूट्यूब देखा? और फिर रात को नींद आने से पहले आपके दिल में दोबारा यही ख्याल आया कि आज भी आपने कुछ खास नहीं किया, अपनी कामयाब फ्यूचर के लिए कोई एक भी अहम काम नहीं किया और ये एहसास आते ही आपको दोबारा खालीपन का एहसास होने लगा और आपको वक़्त की कमी का एहसास होने लगा और आपको ये समझ नहीं आ रही और आप कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर आप जो है वो वक़्त को मैनेज क्यों नहीं कर पाते और हर वक़्त अपने अहम कामों के लिए और अपने प्रोफ़ेशनल कामों के लिए और अपने उन्हीं कामों के लिए जो आपके कामयाब फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको करने के लिए आखिर आपको वक़्त की कमी का शिकार आप हर वक़्त क्यों रहती हैं? ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र जो है वो 18 से 34 या फिर 40 साल तक है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने ये कीमती साल जो हैं वो बर्बाद कर देते हैं। तो आज हम इसी वक़्त की कमी का जिन लोगों को मसला है, उस मसले को हल करने के लिए आज की समरी में हम बात करेंगे किताब की, जिस किताब का नाम ही है टाइम और जो किताब आपको ये समझाएगी कि वक़्त जो है वो मिलता नहीं है। कामयाब लोग और फेलियर पर्सन में यही फ़र्क होता है कि फेलियर पर्सन जो है वो हर वक़्त ढूँढता रहता है अपने प्रोफ़ेशनल काम करने के लिए, अपने वो काम करने के लिए जो कि उसके सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल पर्सन है उसको ये राज समझ आ चुका होता है कि अपने कामयाब फ्यूचर के लिए वक़्त जो है काम करने के लिए वक़्त मिलता नहीं है, वक़्त क्रिएट किया जाता है। अपनी ज़िंदगी को और अपनी रूटीन को डिज़ाइन किया जाता है उन कामों के लिए जो उनको इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं और आपके कामयाब फ्यूचर के लिए आपको रिज़ल्ट ला के देते हैं। तो चलिए आज की समरी जो है वो शुरू करते हैं। इस किताब में जो ऑथर हैं वो सबसे पहले हमें एक बुनियादी बात जो है वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम सब ये तो जानते हैं कि हर इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे ही हैं, लेकिन हम ये सिर्फ और जानते हैं। दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर हम इसको हकीकत की बुनियाद पे मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर फ़र्क जो है वो सिर्फ यही है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को इन्वेस्टमेंट समझते हैं जो कामयाब लोग हैं और हम जैसे जो लोग हैं वो इन 24 घंटों को और वक़्त की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अगर आप एक लम्हे को सोच के देखिए कि आप एक ऐसी वर्ल्ड के अंदर रहती हों जहाँ पर पैसे की जगह करेंसी जो है वो वक़्त हो, टाइम हो, तो आप उसको किस तरह यूज़ करेंगे? जिस तरह आप उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे उसी तरह ऑथर कहते हैं आपको अपने वक़्त को यूज़ करना चाहिए अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं। उसके अलावा ये जो किताब जो है वो उसके अंदर एक अहम सबक ये भी है कि वक़्त जो है वो मैनेज नहीं होता। हम हमेशा वक़्त की कमी का जब शिकार होते हैं, हम हमेशा वक़्त को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, टाइम के अंदर प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं हम यहाँ पे ही गलती करते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वक़्त कभी भी मैनेज नहीं होता। वक़्त एक फ़िक्स चीज़ है, 24 आवर्स पर डे एवरी पर्सन के पास। मैनेज जो है वो एनर्जी होती है, मैनेज जो है वो आपकी कंसंट्रेशन तवज्जो होती है और अगर आपने भी ये बात समझ ली है कि एनर्जी और तवज्जो जो है वो मैनेज होती है, तो फिर आज की समरी में 3 बड़े सबक ऐसे हैं जिनको सीखने के बाद हम अपनी एनर्जी और कंसंट्रेशन जो तवज्जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला सबक जो ऑथर हमें इस किताब में देते हैं वो ये है कि ऑथर कहते हैं कि वक़्त जो है वो चोरी हो रहा है और हैरानकुन बात ये है कि चोर आप खुद हैं। किताब कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं होता कि इसके पास वक़्त नहीं है, मसला ये है कि वो खुद अपना वक़्त जो है वो चुरा रहा है, चोरी कर रहा है, ज़ाया कर रहा है। कैसे? माइक्रो प्रोक्रास्टिनेशन के ज़रिए। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब उर्दू में होता है सुस्ती या काहली की वजह से। ऑथर कहते हैं कि सुबह उठते ही फ़ोन उठाना सिर्फ 5 मिनट के लिए जो कि 45 मिनट बन जाता है। काम कोई भी शुरू करने से पहले एक छोटी-सी चाय एनर्जी के लिए लेने की कोशिश करना, वही एक छोटी-सी 5 मिनट की चाय जो कि 3 घंटे की गपशप में बदल जाती है और हर रोज़ कल से अपने आप से एक पक्का वादा करना कि मैं कल से बेहतर बन जाऊँगा, लेकिन वो कल कभी भी नहीं आता। किताब में जो ऑथर हैं वो रिसर्च का हवाला भी देते हैं कि एक बार रिसर्च में कहा जाता है कि साइंटिफिकली अगर एक बार किसी भी नॉर्मल इंसान की तवज्जो जो है माइंड का साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाए, तो किसी भी आम एवरेज पर्सन को वापस अपनी तवज्जो हासिल करने में 23 मिनट्स लगते हैं। 23 मिनट्स सिर्फ एक नोटिफिकेशन की वजह से आप ज़ाया कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? किताब कहते हैं कि आप टाइम ब्लॉकिंग करें, यानी दिन को हिस्सों में तोड़ें, तकसीम करें। पहले 2 घंटे सिर्फ सबसे
मुश्किल काम करें। सबसे मुश्किल काम का मतलब कि ऐसे काम जो कि आपके कामयाब फ्यूचर के लिए, ऐसे फ्यूचर के लिए जो आप 5 साल बाद खुद को जिस स्टेज पे देखना चाहते हैं, ऐसे फ्यूचर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहले 2 घंटे सिर्फ वो काम करें, फिर उसके बाद आप एक ब्रेक लें और फिर रूटीन के मुताबिक अपने दिन का आगाज़ करें। ये आपको सिंपल सा और सादा सा बात लग रही है, लेकिन यही एक बात और यही एक टाइनी हैबिट है जो एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के दरमियान जो है वो दीवार और फ़र्क खड़ा करती है। यहाँ पर ऑथर हमें मिसाल देते हुए ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट फ्रॉग का रेफरेंस भी देते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रायन ट्रेसी हैं वो भी अपनी बुक में ये कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम, सबसे जो मुश्किल फ्रॉग है उसको आप दिन के आगाज़ में ही खा लो, ख़त्म कर दो, तो बाकी दिन आपका खुद ब खुद आसान हो जाएगा और प्रोडक्टिव भी बन जाएगा। दूसरा सबक जो कि ऑथर हमें इस किताब में देते हैं वो ये है कि एक होता है बिज़ी होना और दूसरा होता है प्रोडक्टिव होना। तो ऑथर कहते हैं कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी हम लोग मसरूफ़ होना जो है और प्रोडक्टिव होना उसमें फ़र्क ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ज़्यादा कामयाबी का मतलब है ज़्यादा काम करना या हर वक़्त बिज़ी रहना, काम ही काम लगना करना, और यही मेरा सबसे फ़ेवरेट हिस्सा है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके समरी के बाद बता सकते हैं कि तीनों सबक में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ़ेवरेट आपको कौन-सा सबक लगा। ऑथर कहते हैं कि हम सब मसरूफ़ रहना चाहते हैं, बिज़ी रहना चाहते हैं। क्यों? कि हमें ये लगता है कि बिज़ी होना जो है वो सक्सेस की निशानी है, लेकिन किताब में लिखा है कि बिज़ी होना जो है वो असल में एक आपका माइंड ट्रैप होता है, क्योंकि बिज़ी होना एक अलग चीज़ है। बिज़ी होना और हर वक़्त काम करते रहना वो आपको कभी भी रिज़ल्ट और कामयाबी नहीं ला के देता। रिज़ल्ट और कामयाब फ्यूचर आपको प्रोडक्टिव होना ला के देता है। वो काम करना ला के देता है जो कि आपके कामयाब फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है और रिज़ल्ट जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑथर कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो रैंडमली पढ़ता है, बगैर किसी भी प्लानिंग के पढ़ता है और ये माइंड में नहीं रखता कि पेपर पैटर्न क्या है, ये पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। दूसरा जो स्टूडेंट है वो 4 घंटे पढ़ता है 10 के बजाय, लेकिन वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है और पेपर पैटर्न को और प्लानिंग के साथ पढ़ता है, तो इम्तिहान में कौन जीतेगा? वही तालिब इल्म जो दूसरे नंबर वाला है जिसने 4 घंटे पढ़ा, और वो हार जाएगा जिसने 10 घंटे पढ़ा लेकिन रैंडमली पढ़ा। इसी सबक को मज़ीद वज़ाहत करते हुए ऑथर जो हैं वो हमें 20-80 रूल का यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं कि हम जो 20% जो काम हमें करते हैं वो हमारी लाइफ का हमें 80% रिज़ल्ट ला के देते हैं। बाकी जो हम 80% वक़्त में काम कर रही होती हैं वो बेकार होते हैं, वो रैंडमली होते हैं, वो हमारे सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए कभी भी रिज़ल्ट जनरेट करके नहीं देते हैं। मतलब ऑथर कहते हैं आपने आज मिसाल के तौर पर जो भी 10 काम किए, इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ऐसे काम होंगे जो कल को आपके फ्यूचर के ऊपर वाक़ई ही फ़र्क डालेंगे और रिज़ल्ट ला के देंगे। बाकी 8 काम तो वही सोना, जागना, खाना-पीना और रूटीन के काम हैं, वो कभी भी आपके लिए जो है वो रिज़ल्ट जनरेट नहीं करती है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? ऑथर कहते हैं कि इन 2 कामों को आइडेंटिफ़ाई करें, पहचानें और इन्हें प्रायोरिटी दें। बाकी 8 काम जो हैं वो आप या तो किसी और को दे दें या बाद में भी कर सकते हैं या किसी वक़्त भी कर सकते हैं। पहले उन 2 कामों को करें जो कि आपके कामयाब फ्यूचर के ऊपर वाक़ई ही फ़र्क डाल रहे हैं और रिज़ल्ट जनरेट कर रहे हैं। बाकी 8 काम जो है वो बाद में करें, उनमें से अगर 2 रह भी जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको रात को सोते हुए सैटिस्फ़ाई होंगे। जब आप खुद से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने आज कोई ऐसा काम किया जो कि आपके कामयाब फ्यूचर के लिए जो है इम्पोर्टेंट था? जब जवाब हाँ होगा तो आप सैटिस्फ़ाई होंगे और आपको लगेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं और आप प्रोडक्टिव। इसी कंसेप्ट को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए, जस्टिफ़ाई करते हुए किताब के अंदर ऑथर हमें कहते हैं कि तमाम काम जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं और ज़िंदगी में भी हमेशा ऐसा ही है। हर रिलेशन, हर काम या हर मीटिंग जो है वो हमारे लिए बराबर की वैल्यू नहीं रखती है, और जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो ये फ़र्क, वो डिफ़रेंस जो है उसको जान लेता है और सीख लेता है। उसको पता होता है कि कौन-सा काम जो है वो अहम है और कौन से काम की वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू के बेस पे काम करता है, और जब वैल्यूएबल काम वो ज़्यादा करता है तो वो आम लोगों से, एवरेज पर्सन से आगे निकल जाता है। और आपको समझ नहीं आती है कि आप भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहा है, आप भी हर वक़्त बिज़ी नज़र आ रहे हैं, वो भी बिज़ी नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो रिज़ल्ट जनरेट कर पा रहा है वो आप नहीं कर पा रहे। ऑथर कहते हैं फ़र्क यहाँ पर ही है कि आप बिज़ी रहते हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव रहता है। उसको पता होता है कि कौन-सा काम इम्पोर्टेंट है, जो वैल्यूएबल है, कौन-सा काम पहले करना है और कौन-सा बाद में करना। तीसरा और आखिरी सबक जो इस किताब में ऑथर हमें देती हैं वो है वक़्त की, टाइम की कीमत, वैल्यू। ऑथर कहते हैं कि हमें वक़्त की कीमत जो है वो तब पता चलती है जब ये गुज़र चुका होता है, और यही किताब का सबसे ज़्यादा इमोशनल और पावरफुल हिस्सा भी है। ऑथर कहते हैं
کہ جب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے بعد ہمیشہ یہی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کاش اس وقت میں نے اپنی جو فیملی ہے اس کو زیادہ ٹائم دیا ہوتا یا پھر کاش میں نے اپنے ڈریمز کو پورا کیا ہوتا۔ ایسے ہی ریگرز لوگوں کو ہوتی ہیں، کوئی بھی کبھی بھی بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ کاش میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوتا، بہت زیادہ میٹنگس اٹینڈ کی ہوتی یا میں ہر وقت بزی رہا ہوتا۔ اور یہی ایک ایسی بات ہے جو آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو بالکل چینج کر دیتی ہے۔ آپ کے پاس ابھی جو 20 اور 30 سال ہیں، آپ ان کو ایسے گزاریں کہ آپ کو اس وقت کوئی ریگڑ نہ ہو۔ خود سے اس وقت پوچھیں کہ آپ اپنی 60 یا 70 میں کن باتوں کے اوپر بیٹھ کے ریگٹ کریں گے، جن باتوں کے اوپر آپ اس وقت ریگٹ کریں گے وہی آپ کے امپورٹنٹ کام ہے، اور ان کو ہی ڈیلی بیسس پہ 2 کاموں کو کرنا آج سے سٹارٹ کر دیں تو آپ آلریڈی اس دنیا کے 90% لوگوں سے زیادہ پروڈکٹیو ہو کے ان سے آگے نکل جائیں گے، اور 10 سال بعد ہی اپنی ان چیزوں کو اچیو کر لیں گے جو آپ 60 اور 70 میں حاصل کرنے کے خواب آج دیکھ، کیونکہ آتھر کہتے ہیں کہ یہی بات بالکل سچ ہے کہ ہم سب وقت کو بعد کے لیے بچاتے رہتے ہیں، اور وہ بات جو کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ وقت تو نو کی پاور ہے، ابھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو، ابھی کا پریزنٹ مومنٹ آپ کے پاس ہے، نہ تو آپ اپنے فیوچر کو بدل سکتے ہو، نہ پاسٹ آپ کے کنٹرول میں ہے، صرف اور صرف نو ہے۔ تو وقت تو وہی چیز ہے جو ابھی یوز ہو سکتا ہے، آپ اس کو کب کے لیے بچا کے رکھ رہے۔ جاتے جاتے آتھر کہتے ہیں کہ آج سے ہی 1 گھنٹہ آپ کسی بھی ایسی اسکل پر لگانا شروع کر دو، کسی ایسی ہی اسکل پر جس کو آپ 5 سال بعد ڈبل ہو کر اپنے پاس واپس آنا پسند کریں گے۔ اور آج سے اگر آپ کسی بھی ریلیشن شپ کے اوپر انویسٹ کرتے ہو تو وہ بھی خود بخود ڈبل ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ اگر آج آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کرتے ہو تو 50 سال کی عمر میں آپ کو وہ بھی پرافٹ لا کے ہیلتھ کی صورت میں دے گا۔ یعنی کہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس کا جو اصل اور ریئل افیکٹ ہے وہ کمپاؤنڈنگ کے اندر ہے۔ آپ اپنے جس بھی ویژن کو سکسیسفل سمجھتے ہیں اس کے لیے آج سے ہی کام کرنا شروع کر دو، اور 5 سال اس کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ کام کرتے رہو، تو 5 سال کے بعد تو آپ نے اپنے سکسیسفل ویژن کے لیے ہزاروں گھنٹے کام کر چکے ہوں گے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک اسکل کے اوپر 10,000 گھنٹے کام کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور یہ بات جو ہے وہ بل گیٹس نے کہی ہے، آپ اس کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آج کی سمری کو دیکھیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا، تو ہم نے سب سے پہلے یہ سیکھا کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ خود ہی چرا رہے ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے دشمن اور چور آپ خود ہیں، تو اس کو چرائیں مت، اس کو صحیح اور پروڈکٹیو کاموں کے اوپر، امپورٹنٹ کاموں کے اوپر یوز کریں۔ دوسری بات ہم نے سیکھا کہ پروڈکٹیو ہونا اور بیزی ہونا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کے جو 20% کام ہیں ان کو آپ پہچانو، اور 80% جو کام ہے وہ اہم ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے روزانہ کے 10 کاموں میں سے کون سے 2 اہم کام ہیں اور کون سے 8 ایسے کام ہیں جو آپ کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسرا اور اہم سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ وقت کو ہم ہمیشہ بعد کے لیے روکتے ہیں، تو بعد کے لیے کبھی بھی بچا کے نہ رکھو، وقت آج کی چیز ہے، اس کو ابھی استعمال کرو۔ اور اگر ہم اس کتاب کسی کو ایک لائن میں سیکھیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ وقت ہی آپ کے سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آج آپ نے اسے صحیح جگہ پر انویسٹ کیا تو کل آپ کی فیوچر کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے سکسیسفل، آپ کا ویژن جو ہے سکسیسفل لائف جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جاتے جاتے یاد رکھیے، پڑھیے نہیں سمجھیے، اور زندگی کو آسان بنائیے۔